नमस्कार। कल्पना कीजिए रात के 3 बजे हैं। वॉशिंगटन के पेंटागन रूम में रेड अलर्ट जारी होता है। ईरान के आसमान में कुछ ऐसा देखा गया है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। रूस के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स, जिन्हें डूम्सडे फ्लाइट्स कहा जाता है, वो ईरान के एयर स्पेस में चक्कर काट रहे हैं। यह कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं है। यह इशारा है कि दुनिया इतिहास की सबसे बड़ी भूल के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान का तनाव लोग समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर तीसरे विश्व युद्ध का कुरुक्षेत्र पूरी तरह सज चुका है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे। आज हम उस सीक्रेट डिप्लोमेसी, उस खुफिया इतिहास और उस खौफनाक सच के पन्ने पलटेंगे जो मुख्य धारा का मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। आज हम जानेंगे कि कैसे एक 39 किलोमीटर का संकरा समुद्री रास्ता आपकी जेब, आपके घर के राशन और पूरी दुनिया की किस्मत को लॉक कर सकता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। हॉर्मुज का चक्रव्यूह और दम तोड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस पूरे ग्लोबल गेम का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस नक्शे को अगर ध्यान से देखेंगे तो यह एक ऐसा सकरा गला है जिसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 39 किलोमीटर है, लेकिन इसकी ताकत, पूरी दुनिया की धड़कन इसके हाथ में। दुनिया का लगभग 30% समुद्री तेल हर रोज इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफ लाइन इसी रास्ते से बहती है। आज हालात यह है, यहाँ तनाव हर घंटे बढ़ रहा है। ईरान ने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों ने उस पर सीधे हमले की हिमाकत की तो वो इसे स्ट्रेट को पूरी तरह चौक कर देगा, बल्कि उसने चौक कर दिया है। तबाही का वो डोमिनो इफेक्ट अब शुरू होगा जिसे कोई सुपर पावर नहीं रोक पाएगी। $150 के पार कच्चा तेल रातों रात कच्चे तेल की कीमत आसमान छू सकती है। आपकी गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो जाएगा कि मिडिल क्लास की कमर टूट जाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन की तो बात ही मत पूछिए। दुनिया भर के मालवाहक जहाज रुक जाएंगे, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए फ्यूल नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ठप हो जाएगी। भारतीय इकोनॉमी पर तो सीधा खतरा है, क्योंकि जरूरत का 80% आयात ही तो करता है। आयात महंगा हुआ तो रुपया औंधे मुंह गिरेगा। महंगाई चरम पर। शेयर मार्केट में ऐसा क्रैश आएगा कि 2008 की मंदी भी छोटा दिखने लगेगी। लेकिन दोस्तों, क्या यह तनाव आज का है? बिल्कुल नहीं। इतिहास खुद को रिपीट कर रहा, दोहरा रहा। आपको टाइम मशीन में पीछे ले चलता हूं। साल था 1988। ठीक इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स एक ईरानी समुद्री माइन से टकरा जाता है। जहाज के परखच्चे उड़ जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन गुस्से से लाल हो जाते हैं और अमेरिकी नेवी को आदेश मिलता है ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस का। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी समुद्री लड़ाई थी। महज कुछ घंटों के भीतर अमेरिका ने ईरान की आधी नौसेना को समंदर में डुबो दिया। ईरान के ऑयल प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया गया। दुनिया को लगा कि बस अब तो फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी। दोनों देश एक दूसरे को मिटाने पर उतारू थे, लेकिन तभी बैक स्टेज पर एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो आज के संकट को समझने के लिए सबसे जरूरी है। जब मोर्चे पर तोपें गरज रही थी, तब पर्दे के पीछे स्विट्जरलैंड के डिप्लोमेट्स ने एक सीक्रेट बैक चैनल एक्टिव किया। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीधे बात करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दोनों के राजनयिक संबंध टूट गए थे। स्विस डिप्लोमेट्स आधी रात को सीक्रेट कोड्स के जरिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के संदेशों को ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंचा रहे थे। एक तरफ अमेरिकी मिलिट्री और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स
एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में एक गुप्त समझौता लिखा जा रहा था। अमेरिका ने ईरान को संदेश भेजा, हमने तुम्हारी आधी नेवी मिटा दी है, यह तुम्हारी गलती की सजा थी। अगर तुम अब रुके तो अब आगे हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने पलटवार किया तो हम तेहरान को मलबे में बदल देंगे। ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी ने इस कड़वे घूंट को पीने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि शांति समझौते को स्वीकार करना जहर का प्याला पीने जैसा है, लेकिन उन्होंने अपनी जिद छोड़ी ताकि पूरी देश तबाही से बच सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया बारूद के ढेर पर होती है तो जंग हमेशा बंदूकों से नहीं, डिप्लोमेसी से भी लड़ी जाती है। महाशक्तियों को अपना ईगो एक तरफ रखना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या आज के नेता जहर का प्याला पी पाएंगे? यह देखने वाली बात है। आज का अमेरिका 1988 का अमेरिका नहीं है। आज वॉशिंगटन खुद अपने ही बुने जाल में फंसा हुआ है। अमेरिकी हुकूमत के भीतर ही दो विचारधाराएं आपस में बुरी तरह टकरा रही हैं। सुपर पावर की जिद दुनिया देख रही है। अमेरिका के कट्टर रणनीतिकारों का मानना है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सिक्का हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल को बचाना और दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखना अमेरिका के लिए उसकी नाक का सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिकी जनता इस युद्ध को पूरी तरह अनचाहा मानती है। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की अंतहीन जंगों ने अमेरिकी ट्रेजरी को खोखला कर दिया है। आज अमेरिकी डॉलर खुद इतिहास के सबसे बड़े कर्ज के बोझ तले दबा है। अमेरिकी बुद्धिजीवी पूछ रहे हैं कि दूसरों के घरों का रोना रोते रोते हम अपनी अर्थव्यवस्था का जनाजा क्यों निकाल रहे हैं। दोस्तों, ईरान, रूस, चीन, ईरान अगर अमेरिका के खिलाफ एक गुट बनाकर युद्ध में आ जाए और इधर अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल दोनों एक झंडे के नीचे, तो विश्व युद्ध और कहते किसको है? ईरान तो सिर्फ एक मोहरा है, असली विषाद तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की है। रूस अपनी डूम्सडे फ्लाइट्स भेजकर और चीन पर्दे के पीछे से ईरान से तेल खरीदकर अमेरिका को यह संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। यह जंग अगर शुरू हुई तो यह किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। इसके झटके आपके घर के बजट, आपकी नौकरी, आपके बच्चों के भविष्य तक पहुंचेंगे। इतिहास गवाह है कि युद्ध जब भी शुरू होता है तो वह यह तय नहीं करता कि कौन शहीद था, वो सिर्फ यह तय करता है कि अब कौन जिंदा बचा है। क्या आज की महाशक्तियां 1988 के उस सीक्रेट स्विस डिप्लोमेसी वाले सबक को याद करेंगी? अगर याद कर इंसानियत को याद करती हैं, तो इंसानियत की रक्षा के लिए अगर डिप्लोमेसी का सहारा लेती है, तो यह दुनिया पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। दोस्तों, यह गहरा रिसर्च और अपडेट्स आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी कीमती राय जरूर लिखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।